नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो बड़ी खबर देहरादून से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की पार्टी नेताओं को सीख। इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी के बहाने दी विधायकों को नसीहत। कहा पीएम मोदी के नाम का सहारा लेना बंद करें विधायक, अब काम पर ध्यान देने का आया समय। तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर। विधायकों को दी नसीहत। कहा अब काम पर ध्यान देना होगा, अब ध्यान देने का समय आया। तो काम के आधार पर होगी भाजपा की नैया पार। तो विधायकों को काम पर फोकस करने का मंत्र दिया है बंशीधर भगत ने। इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम के नाम का सहारा लेना बंद करें विधायक। बंशीधर भगत के बयान से खलबली। इस वक्त की बड़ी खबर। उधर बंशीधर भगत के बयान को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। हरीश रावत ने कहा कि बंशीधर भगत के बयान को भाजपा को गंभीरता से लेना चाहिए, मगर हरीश रावत ने लगे हाथ कांग्रेस नेताओं को भी सीख दे दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी अनुभवी व्यक्ति हैं, धरातली व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत सही समय पर एक सही राय, जो अब टाइम टेस्टेड राय है, भाजपा के विधायकों को दी है कि आप मोदी जी पर ही भरोसा मत करो, आपको अपना काम भी सुधारना चाहिए। काम में भाजपा जीरो है और मोदी जी का करिश्मा भी अब ढलान की तरफ है। तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निश्चित है, मगर कांग्रेस को भी उनकी इस सलाह पर गौर करना चाहिए। हमको केवल भाजपा के नकारात्मक कार्यों की वजह से सत्ता में नहीं आना है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की विधायकों को नसीहत पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस नसीहत को भाजपा को गंभीरता से, भाजपा विधायकों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो पीएम मोदी के बहाने दी विधायकों को नसीहत। बंशीधर भगत ने विधायकों से कहा अब काम पर फोकस करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेना बंद करें और नेताओं को काम करने की सीख दी। उन्होंने कहा काम करने का वक्त आ गया है और काम के आधार पर ही नैया पार लगेगी भाजपा की। पीएम के नाम का सहारा लेना बंद करना होगा विधायकों को, ये कहना है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। तो इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तंज कसा। उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को इस नसीहत को गंभीरता से लेना चाहिए। तो पीएम मोदी के बहाने दी विधायकों को नसीहत। बंशीधर भगत का बड़ा बयान। उन्होंने विधायकों से कहा काम के आधार पर ही आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में भाजपा की नैया पार लगेगी। पीएम मोदी के नाम का सहारा लेना अब बंद कर दे विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की पार्टी नेताओं को सीख। पीएम मोदी के बहाने दी विधायकों को नसीहत। पीएम के नाम का सहारा लेना बंद करें विधायक, ये कहा बंशीधर भगत ने। अब काम पर ध्यान देना होगा, काम पर ध्यान देने का आया समय। बंशीधर भगत ने कहा काम के आधार पर होगी भाजपा की नैया पार। तो इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा बंशीधर भगत के बयान को भाजपा को गंभीरता से लेना चाहिए। और आइए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। अजीत जी, बंशीधर भगत का बड़ा बयान आया। विधायकों को उन्होंने सीख दी है। पार्टी विधायकों से कहा काम करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेना बंद करना होगा, क्योंकि काम के आधार पर ही नैया पार लगेगी। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान आया। लवी, देखिए, बंशीधर भगत की आपने पहली लाइन सुनी होगी। उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी लहर के सहारे
कुछ होने वाला नहीं है। विधायकों को अपने क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, अपने क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क करना पड़ेगा, जो जनता की समस्याएं हैं उनसे सीधे जुड़ना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत क्लियर कट एक बात कही है कि केवल मोदी लहर के सहारे आप चुनाव में न जाए, मोदी लहर के सहारे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस समय आप देख रहे होंगे लवी कि भारतीय जनता पार्टी एक अजीबोगरीब दौर से उत्तराखंड में गुजर रही है। कोई नेता कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, उनका अर्थ कुछ निकलता है। तो अभी आप पिछले दिनों आप देख ही रहे होंगे जितना भी तमाशा सब भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुआ है। बंशीधर भगत का शाम होते होते जैसे ही ये बाइट चलनी शुरू हुई, उनकी जो विजुअल चलने शुरू हुए, उनका जो बयान था, तो जैसे ही वो शुरू हुआ ऑनलाइन तो उनकी सफाई भी बाद में सामने आ गई। तो उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा गया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। और मोदी उस देश के, इस दुनिया के महानतम नेताओं में शुमार हैं, वो महानतम नेता हैं। तो मतलब अब अगर जो विजुअल में जो उनकी बाइट है, जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है, अगर उसमें भी कोई फैब्रिकेशन हो रहा है, कोई तोड़ मरोड़ कर उसे पेश कर रहा है, तो ये तो एक नेताओं का रटा रटाया पुराना जुमला है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। लेकिन कहने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए, अपना बचाव करने के लिए नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही जैसे ही ये बयान शुरू हुआ, जैसे ही ये रूटीन में आया है सारा का सारा, तो हरीश रावत को इन सब चीज़ों पर तमाम अपना पक्ष रखना ही था। और हरीश रावत को एक मौका मिला, उन्होंने इस बात पर एक बहुत सही ढंग से व्यंग्यात्मक लहजे में चुटकी भी ली और उन्होंने कहा कि ये दिल की बात है जो उनके जुबान पर आ गई है। और बंशीधर भगत जमीनी नेता है, तो वो जमीन की क्या हकीकत है वो समझ चुके हैं। तो हरीश रावत ने इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह से वार किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कहा बंशीधर भगत ने, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो बंशीधर भगत ने पहले बयान दिया और उस पर जब विवाद हुआ तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया का महानतम नेता बताया। पहले उन्होंने ये कहा कि विधायकों को पीएम मोदी का सहारा लेना बंद कर देना चाहिए। क्या कहा बंशीधर भगत ने, जरा सुनिए। वहीं उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में उपवास किया। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि जब स्वास्थ्य विभाग खुद सीएम के पास है तो फिर उनके विभाग का इतना बुरा हाल क्यों है? समय लग रहा ही नहीं, कोई सरकार है। पूरी तरह सरकार विफल हो चुकी है और इसकी विदाई की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी में उपवास पर बैठी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के ये आरोप प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार पर है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री पर ही प्रहार कर डाला। ऐसा मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को सुन ले, विपक्ष को ना सुने ना सही। उनके भी तो विधायक अब बोलने लगे, मंत्री बोलने लगे, तो शर्म की बात होती है। कोई व्यक्ति सत्ता में है, उसका विधायक अपने को सत्ता में नहीं अनुभव करे, तो ये बुरी बात है। विपक्ष को नहीं सुनना, ना सुने, विपक्ष की जनता सुनेगी। नेता प्रतिपक्ष की चेतावनी है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। साफ चेतावनी है कि अब विपक्ष मुकदमों से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे, कोरोना काल में भी उतरेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके। मुकदमे ही तो लगेंगे, मुकदमे भी झेलेंगे और जेल भरो आंदोलन का भी आह्वान। इसके साथ ही विपक्ष ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था के मसले को भी हवा दी। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी खुद सीएम के पास है, फिर भी हालत सुधर क्यों नहीं रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया है, चरमरा गई व्यवस्था। गर्भवती महिलाएं यदि 8-8 घंटे इंतजार करें, जिनका ड्यू हो चुका है, और वो इधर उधर भागती फिरें, क्या कष्ट होता है, इसका अंदाजा अगर इन डॉक्टरों को नहीं है तो निश्चित रूप से आवाज उठानी चाहिए। और ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तो विभाग छोड़कर किसी मंत्री को दे। सरकार पर नेता प्रतिपक्ष के आरोप वाकई गंभीर है। अब आपको हाल ही में हुई 2 बड़ी घटनाएं बताते हैं। रामनगर में अल्मोड़ा से आई एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, मगर महिला को संयुक्त चिकित्सालय में इलाज नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं थी। उधर जसपुर में तो और भी गंभीर मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को गलत ब्लड ग्रुप ही चढ़ा दिया गया। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे में भी शामिल रहता है, मगर सरकार बनते ही राजनीतिक दलों के लिए ये मुद्दा जैसे गुजरे जमाने की बात हो जाती है।
हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।